नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और बेसिकली बिजनेस का जो मेन पर्पस रहता है क्या रहता है? प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट का मतलब क्या? प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जब सामान बेचेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, सामान बेचेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा मिलता, प्रॉफिट इज जो खर्चा होती सामान में खर्चा होने के बाद जो पैसा बचता है, सामान का खर्चा होने का तो पैसा बचता है। तो बेसिकली इफ योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्टिंग वाइज कॉस्ट प्राइस, अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है, आपके कॉस्ट प्राइस है, तो आपको प्रॉफिट है या तो फिर आपको लॉस है। यानी हर बिजनेस का जो एम है प्रॉफिट कमाना, तो ये दो चीजें प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट का कॉस्ट कम करना पड़ेगा। दैट मींस इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेलिंग प्राइस बढ़ा देना। सेलिंग प्राइस क्या करना है? इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, बराबर ना? तो स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े थे हम लोग, के अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, डिमांड क्या हो जाएगी? लो। अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। प्रोडक्ट मार्केट में सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां से आएगा? दैट मींस इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, ये जो ऑप्शन है गलत, इसको फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप ये ऑप्शन को फॉलो करोगे तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम होगी। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? कॉस्ट प्राइस को क्या करना? रिड्यूस करना। बिकॉज ये आप कर सकते हो, ये आप क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट। अल्टीमेटली कॉस्ट इनकर करने वाले कौन है? आप ही लोग। तो आप जितना चाहिए एज अ बिजनेस यूनिट, जितना हम लोग कोशिश कर सकते हो उतना हम लोग कोशिश करके इसकी प्राइस करेंगे, कम करेंगे। रिड्यूसिंग द कॉस्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, बिकॉज इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस ये फीजेबल ऑप्शन नहीं। सिंपल सी बात है ना, एज अ कस्टमर अगर आप सोचे तो महंगा सामान कोई नहीं खरीदेगा, सस्ता रहेगा तो सब खरीद लेंगे। सो इंक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस नॉट फीजेबल ऑप्शन। द सेकंड फीजेबल ऑप्शन इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट। अब कॉस्ट को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब कैसा कम करेंगे हम लोग? आपको कैसा मालूम पड़ेगा कि कम करना चाहिए? जब प्रॉफिट जितना अज्यूम किए उतना प्रॉफिट, जितना अज्यूम किए थे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना मैं सोच के रखे थे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो बेसिकली हर एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, एवरी प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं 12 स्टैंडर्ड के अंदर। और इसके बाद भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और लास्ट स्टेप क्या था? कंट्रोल। कंट्रोलिंग में क्या आता है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या? एक्टिविटीज को काबू, एक्टिविटीज को काबू में करना। काबू में कब करना पड़ेगा? कंट्रोल कब करना पड़ेगा? किसी चीज को कंट्रोल कब करते हैं? जब वो कंट्रोल से बाहर निकल चले जाती है, बराबर ना? नहीं समझा? बेसिक चीज है यार, कंट्रोल कब करना है? जब कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। अगर उस कंट्रोल में तो कंट्रोलिंग क्यों करेंगे हम? तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग में वी टेक करेक्टिव स्टेप्स। कंट्रोलिंग में करेक्टिव स्टेप्स इफ डेविएशन इज नोटिस्ड। अगर आपको डेविएशन दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपने सोच के रखे थे, जो आपने अज्यूम किए थे, बताया जो आपने अज्यूम किए थे, अगर उसमें कुछ डेविएशन है, डेविएशन मतलब चेंज है, उससे हटके कुछ है, तब कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आपने जो सोच के रखे थे उसका काम चल रहे तो वैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कब आएगा? कंट्रोल का मतलब क्या? करेक्टिव स्टेप्स कब? जब डेविएशन इज, व्हेनेवर देयर इज एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या? चेंज है, थोड़ा हटके। किस चीज से? एम से, हमारे टारगेट से। अगर हम टारगेट से हट जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? कंट्रोलिंग करना पड़ता है। ऐसे कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं कि वापस हम कहां पे आ जाए? अपने टारगेट के यहाँ पर आ जाए, हमारा जो मेन एम था उसके ऊपर आ जाए। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपने को करना क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग को स्टैंडर्ड सेट करना है। अच्छा, अभी सेट करना नहीं है, क्वेश्चन में आपको सेट करके देंगे स्टैंडर्ड। क्योंकि कोई भी इंसान जब प्रोडक्शन करता है, बिजनेस करता है, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बिजनेस किया बोले मुंह धो के बिजनेस चालू प्रोडक्ट। ही हैज एन आइडिया कि बिजनेस कर रहा है। मेरे को फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस कर रहा है तो मेरे को उसके लिए क्या मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना खर्चा आएगा, बिकॉज ऑलरेडी उसको उसका एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं काम करके एक्सपीरियंस भी है। अब सपोज किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो एक चेयर बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए उसको पता होगा।
एक चेयर बनाने के लिए जो लेबर काम करेगा वो कितना आज तक काम करेगा, उसकी सैलरी क्या होगी ये भी उसको पता होगा। यानी स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये कि जो भी एक्टिविटी हमको पता है कि हमको ये काम करना है, हम पहले से उसके लिए क्या करके रखेंगे, एक टारगेट सेट करके रखेंगे कि भाई अगर सपोज आई वांट टू मेक अ चेयर, तो हमको अगर चेयर मैन्युफैक्चर करना है तो दो चीज, एक मटेरियल, बिकॉज बेसिकली आपके चैप्टर में दो ही है, मटेरियल और लेबर। तो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ बिजनेसमैन आप ये सोच के रखोगे कि मेरा मटेरियल खर्चा कितने का आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया मेरा मटेरियल आ जाएगा, 1000 रुपीज का। एंड सेकेंड, लेबर की सैलरी दूंगा मैं कितना रुपया, 500। टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 50 टोटल कॉस्ट हो गया मटेरियल लेबर का मिला के। इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं जोड़ रहा हूँ, सिंपल खाली समझाना है, मटेरियल और लेबर। तो अगर मुझे सेल टोटल कॉस्ट कितना मिल गया, 1500। सेल करना है तो 2000 का बेचेंगे, है ना। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आएगा, 2000। समझ आया। ये जो 1000 था और ये जो 500 था, ये एक्चुअली मैंने पेमेंट किया होगा मटेरियल का, या लेबर को तो सैलरी पे किया। ये क्या है, ये मेरा assumption है, ये मेरा एक स्टैंडर्ड मेरे माइंड में सेट है कि भाई इतना मेरे को करना है, क्लियर है। अब एक्चुअल में जब मटेरियल लेने के लिए चले गए तो महंगा मिल रहा है मटेरियल, एक्चुअल रेट कुछ अलग होगा ना मटेरियल का। तो एक्चुअल में जब हम लोग ले रहे हैं, ये स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। अभी आपको क्वेश्चन में सेट करके आएगा। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं हमारे कंपनी के अंदर, जिनका काम ही है प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, वो लोग खुद ये स्टैंडर्ड क्या करते हैं, सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आगे का जो काम है वो आपको करना है। तो स्टैंडर्ड आपको सेट होकर देगा कि मटेरियल के लिए 1000 रुपीज है, लेबर के लिए कितना है 500, टोटल कॉस्ट 1500, सेलिंग आपको जिसने में करना है आपका। अब आप एक्चुअली मटेरियल लेने के लिए गए मार्केट में, तो आपको जो है तो मटेरियल, क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ चुके थे, XYZ जो भी था, आपको ये मटेरियल मिल रहा है 1200। और लेबर, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि लेबर आपने अर्जुन कहता है 500 रुपीज पे, लेबर आज मिल रहा है कितने पे, 400 रुपीज पे लेबर अवेलेबल है, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, हमको इस पार्ट को और इस पार्ट को कंपेयर करना। अब बताओ मटेरियल होते थे कितना हम लोगों ने, मटेरियल मिला कितने का, 1200। तो क्या हो गया यहाँ पे, 200 रुपए वेरिएशन आया है, यहाँ पे वेरिएशन आया, इसको वेरायंस, ये वेरिएशन पे वेरायंस बोलते हैं। अब ये जो वेरायंस आया, ये जो चेंजेस आया, ये आपके लिए अच्छा है ना, नहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों, कॉस्ट आपके लिए ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो वेरायंस है ₹200 का, ये क्या है आपके लिए, फेवरेबल है क्या, आपके लिए फेवरेबल है, बराबर है। उसके वर्ड क्या है, एडवर्स। तो आप ब्रैकेट में सिंपली ए लिखिए। लेबर को कंपेयर किए, लेबर कितना है 500, एक्चुअल में कितने में मिलेगा 400। तो ये आपके लिए बहुत बुरा है, फेवरेबल है ये। क्यों, कॉस्ट कम पड़ेगी, कॉस्ट कम हो गया ना, 100 रुपए बच जाएगा आपका। तो जो लेबर का जो वेरायंस आएगा ₹100, हमारे लिए क्या रहेगा, फेवरेबल। क्लियर है। बस मेरे चैप्टर में करना यही है, कुछ फॉर्मूले से बाद में डिस्कस करते हैं। आपको मटेरियल और लेबर को कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए थे उससे कंपेयर करना। अगर आपका स्टैंडर्ड और इसमें एक्चुअल में डिफरेंसेस आ रहा तो क्या बोलते हैं डिफरेंस को, वेरिएंस। वेरायंस क्या बोलेंगे, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, इट इज कॉल्ड एज वेरायंस। एंड इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए थे वो कम है और एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, तो आपके लिए क्या है, अनफेवरेबल या एडवर्स। फिर आप कंपेयर करोगे, अगर आपका स्टैंडर्ड ज्यादा था और एक्चुअल कम हुआ है तो आपके लिए फेवरेबल, बिकॉज आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। क्यों फेवरेबल है, कॉस्ट कम होगा, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कम कब होगा, जब कॉस्ट रिड्यूस, है ना, और कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, मतलब हमारे लिए फेवरेबल है। अब एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, जब होती है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट किसी कंपनी में, सो नाउ यू विल सर्च अबाउट दिस वेरिएंस। रिसर्च करोगे कि भाई 200 रुपए मैंने सेट किया था, मटेरियल 1000 का सेट किया था, बिल कितना रहा है, क्यों ऐसा, यानी मेरा सप्लायर मेरे को 200 रुपए महंगा दे रहा है, या मेरे को सप्लायर फिक्स करने की जरूरत है, या मेरा 200 रुपए खर्चा कहाँ बढ़ रहा है वो मुझे कम करना। अल्टीमेटली जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया यहाँ तक का होना चाहिए, इससे कम हुआ तो लॉस, नहीं इससे कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अपने लिए अच्छा है। तो हम लोग चाहेंगे कम से कम इतना हो, मैक्सिमम इतना हो, या इससे कम हो, लेकिन तो ज्यादा है। तो अब आपको मार्केट में सर्च करना पड़ेगा, कई सप्लायर अवेलेबल है क्या जो इससे कम रेट पे दे रहा है, या आपको एक्स्ट्रा खर्चा क्यों ले रहा है। ट्रांसपोर्ट का तो महंगा नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टर आपका अवेलेबल है क्या सस्ते रेट में करने वाला, या मटेरियल कहीं और से मंगा सकते क्या,
या अगर ये मटेरियल कंट्रोल में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, ये शेयर के अलावा कुछ और बना के बेचो जहाँ पे अपना ये कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज हमको कॉस्ट को क्या करना है कंट्रोल करना है। क्लियर है? एंड वी हैव टू टेक द करेक्टिव स्टेप इफ डेविएशन इज नोटेड। तो डेविएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वो करेक्टिव स्टेप आप कौन से डेविएशन कर लेंगे, एडवर्स वाले के लिए फेवरेबल एडवर्स वाले। फेवरेबल को आखिरी लगाएंगे तो चाहेंगे कि और कम हो जाए। लेबर को बोलेंगे 400 350 तो लेना भाई, क्या कर रहा है ऐसा, ऐसी काम नहीं है, धंधा पानी डाउन है, आप इसे बात करके उसको और कम कर सकते हैं। क्लियर? समझ में? So what you have to do is you have to just compare the standard with actual. Standard को किससे कंपेयर करना है? Actual. और अगर कोई डेविएशन है तो उसको करेक्टिव स्टेप्स लेने, वो स्टेप्स क्या लेने वो आपके चैप्टर का पार्ट नहीं, हमको सिर्फ इतना कैलकुलेट करके छोड़ना है। ठीक है? वो आपका पार्ट कब बनेगा जब आप इधर जाके मैनेजर बन जाओगे, तो आपको क्या करना है, अभी नहीं करना। जस्ट हैव टू कैलकुलेट कि जो डिफरेंसेस आ रहा है, जो वेरिएंसेस आ रहा है, कि हमारे लिए एडवर्स है या फेवरेबल। अगेन अगर हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट किए, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो एडवर्स रहेगा। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो एडवर्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम है तो फेवरेबल है। स्टैंडर्ड प्राइस, अब प्राइस के बाद चेयर कितने बेचेंगे हम लोग? 2000 में बेचेंगे, और एक्चुअल में ये सेलिंग प्राइस मार्केट में बिक रही है 2500। आप बताओ, स्टैंडर्ड कम था, एक्चुअल ज्यादा, तो अभी तो तुम बोल रहे थे स्टैंडर्ड कम रहेगा, ये सेलिंग प्राइस है, ये इनकम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका कॉस्ट है तो एक्चुअल स्टैंडर्ड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और अगर आपकी इनकम है, रेवेन्यू है, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड से क्या होना चाहिए? ज्यादा रहेगा, तो आपके लिए नहीं समझे। वापस एक बार, अगर कॉस्ट है, मटेरियल लेबर दोनों आपका कॉस्ट है, तो ये जो एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से क्या होना चाहिए? कम होगा। अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम होगा तो आपके लिए क्या है? फेवरेबल है। लेकिन सेलिंग प्राइस जो आपकी इनकम है, इसमें क्या है? एक्चुअल प्राइस ज्यादा रहना चाहिए और स्टैंडर्ड प्राइस क्या रहना चाहिए? अगर एक्चुअल ज्यादा तो आपके लिए क्या है? फेवरेबल। अगर इसका अपोजिट हो रहा है, आपने डिसाइड किया तो 2000 में बेचने का, बट मार्केट में ये 1800 में बिक रहा है, तो आपके लिए एडवर्स है। क्यों? प्रॉफिट से क्या आपका सेलिंग प्राइस कम होता है। क्लियर है? सो ये आपका कॉस्ट है, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो आपके लिए फेवरेबल है। जब सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा, एक्चुअल प्राइस, और एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तो आपके लिए फेवरेबल। और अगर इसका अपोजिट हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है, वो क्या है? एडवर्स है। नहीं सर, क्लियर है? तो वैसे चैप्टर के अंदर यही करना है, वी हैव टू कंपेयर